दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्राचीन नाम कि प्राचीन काल में किस स्थान को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो सबसे पहले है हनोल। जो हनोल है किस नदी के तट पर स्थित है? टॉन्स नदी के तट पर स्थित है। और हनोल का जो प्राचीन नाम है क्या है? चकरपुर। ठीक है, दूसरा है त्यूणी। त्यूणी का प्राचीन नाम क्या है? गुदिया खाटल। जो त्यूणी है किन दो नदियों के तट पर स्थित है? टॉन्स तथा पावर नदी के संगम पर स्थित है। अगला है उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी जो है, उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम है क्या है? बाड़ाहाट या सौम्यकाशी। जो सौम्यकाशी है ये 2017 में जो सीचपाल का पेपर हुआ था तो वहां पूछा गया था कि सौम्यकाशी किसका प्राचीन नाम है, तो उसका सही उत्तर है उत्तरकाशी। और जो उत्तरकाशी है किस पर्वत पर बसा हुआ है? वरुणावत पर्वत पर बसा हुआ है। और जो वरुणावत पर्वत में वहां पे पहली बार भूकंप कब आया था? वर्ष 2003 में। अगला है कालसी। कालसी का प्राचीन नाम क्या क्या है? कालकूट, तलकूट, शुद्धनगर, विराटगढ़। ठीक है, लाखामंडल। नाखामंडल का प्राचीन नाम क्या है? मण। नेक्स्ट है विकासनगर। विकासनगर का जो प्राचीन नाम है क्या है? चुंडपुर। अगला है देहरादून। तो देहरादून जो है सबसे पहले बात करते हैं कि देहरादून जिला कब बना था? 1817 में बना था। जो देहरादून था मेरठ मंडल के अधीन था, तो फिर इसको मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया? 1975 में शामिल किया गया था देहरादून को। तो देहरादून का जो प्राचीन नाम है क्या है? पृथ्वीपुर या द्रोण नगरी। नेक्स्ट चंबा। चंबा का जो प्राचीन नाम है क्या है? चमुआ। ठीक है, नेक्स्ट कीर्तिनगर। जो कीर्तिनगर है, कीर्तिनगर को कीर्ति शाह के द्वारा कब बसाया गया था? 1896 में बसाया गया था। और जो कीर्तिनगर है किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। और जो कीर्तिनगर है इसका प्राचीन नाम क्या है? बिलोली गांव। प्राचीन नाम से संबंधित एक प्रश्न यूके 888 में पूछा जाता है, तो आप इसको नोट करते हुए चलिए। नेक्स्ट है नरेंद्रनगर। नरेंद्रनगर का प्राचीन नाम क्या है? ओड़ा थली। अगला है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम क्या है? पुनाड़। तो महाभारत काल में रुद्रप्रयाग को क्या कहा गया है? रुद्रावत। नेक्स्ट है घनसाली। घनसाली का प्राचीन नाम क्या है? धड़ाक। नेक्स्ट है श्रीनगर। श्रीनगर का प्राचीन नाम क्या है? श्री क्षेत्र, श्रीपुर / श्रीयंत्रपुर। ठीक है, नेक्स्ट है कोटद्वार। कोटद्वार का प्राचीन नाम क्या है? मोर ध्वज। और जो कोटद्वार है किस नदी के तट पर स्थित है? खो नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है ऋषिकेश है, इसका प्राचीन नाम क्या? कुब्जा मृग है और संत नगरी। अगला है हरिद्वार। जो हरिद्वार है, हरिद्वार का जो प्राचीन नाम है माया नगरी, गंगा द्वार और मायावती। किसको कहा जाता है? हरिद्वार को। और हरिद्वार जनपद की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1988 को। ठीक है, जो हरिद्वार जनपद था ये सहारनपुर मंडल के अधीन हुआ करता था। फिर सहारनपुर मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया? सन 2000 में। अगला है चमोली। सबसे पहले बात करते हैं चमोली की। जो चमोली है, चमोली जिला कब सृजित किया गया था? 24 फरवरी 1960 को। देखो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिले कब बने थे? 24 फरवरी 1960 को। 25 फरवरी 2018 के पेपर में पूछा गया था कि जो पिथौरागढ़ जनपद था कब बना था? 24 फरवरी 1960 को। तो चमोली की बात करते हैं तो चमोली का जो प्राचीन नाम है क्या है? लाल सांगा। चमोली का प्राचीन नाम क्या है? लाल सांगा। नेक्स्ट है गोपेश्वर। चमोली जनपद का जो मुख्यालय है वो क्या है? गोपेश्वर में है। तो गोपेश्वर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? बालखिल नदी के तट पर स्थित है गोपेश्वर। ठीक है, तो गोपेश्वर की बात करते हैं तो गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? गोस्थल या गोथला। ठीक है, नेक्स्ट है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा किस पहाड़ी पर स्थित है? सबसे पहले कश्यप पर्वत पर स्थित है। और अल्मोड़ा जनपद कब बना था? 1891 में बना था। और अल्मोड़ा का जो प्राचीन नाम है क्या है? आलमनगर, राजपुर या राम क्षेत्र। नेक्स्ट टनकपुर। टनकपुर का प्राचीन नाम क्या है? ग्रास्टिनगंज। नेक्स्ट है माड़ा गांव। माड़ा गांव का प्राचीन नाम क्या है? मणिभद्रपुरी। यानी कि माड़ा गांव को पुराणों में क्या कहा गया है? मणिभद्रपुरी। और माड़ा गांव भारत का सबसे अंतिम गांव है। अगला है पिरान कलियर। पिरान कलियर का प्राचीन नाम क्या है? गढ़फक है। ठीक है, अगला है सितारगंज। सितारगंज का प्राचीन नाम क्या है? लालर खास। अगला है तपोवन। तपोवन का प्राचीन नाम है ताता पानी। अगला है किच्छा। किच्छा का प्राचीन नाम क्या है? दरऊ। नेक्स्ट है चांदपुर गढ़ी। देखो चांदपुर गढ़ी की बात कही है
तो चांदपुर गढ़ी से पुराना इतिहास रहा है पवार वंश का। तो चांदपुर गढ़ी में पवार वंश की स्थापना राजा कनकपाल के द्वारा कब की गई थी? 888 यानी कि 888 में की गई थी। और जो चांदपुर गढ़ी है किस नदी के तट पर स्थित है? आटाकाल नदी के तट पर स्थित है। जो आटाकाल नदी है इसका प्राचीन नाम क्या है? वैद्या। ठीक है, तो चांदपुर गढ़ी का जो प्राचीन नाम पूछा गया है तो इसका सही उत्तर क्या है? सिरगुल थात। चांदपुर गढ़ी का प्राचीन नाम क्या है? सिरगुल थात। अगला है जागेश्वर। तो जागेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? डारू का वन। जो जागेश्वर है, जागेश्वर धाम किस नदी के तट पर स्थित है? जटागंगा नदी के तट पर स्थित है। यूके ट्रिपल एस ने पूछा है सवाल कि जो जागेश्वर है किस नदी के तट पर स्थित है? जटागंगा नदी के तट पर। जो जटागंगा नदी निकलती है वो कहां से निकलती है? कुंजाखोली से। ठीक है, नेक्स्ट थल केदार। जो थल केदार है इसका प्राचीन नाम क्या है? केदार ज्यू। अगला है कोसानी। कोसानी का प्राचीन नाम क्या है? बलना। और जो कोसानी है किन दो नदियों के तट पर स्थित है? कोसी और गरुड़ गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगली बात करते हैं मुनस्यारी। मुनस्यारी, जो मुनस्यारी का जो प्राचीन नाम है क्या है? तिकसेन। तिकसेन। ठीक है, जो मुनस्यारी है, मुनस्यारी के समीप खलिया टॉप भी है। खलिया टॉप पर्यटक पूछा जाता है पेपर में कि जो खलिया टॉप पर्यटक स्थल किस जनपद में स्थित है? तो यह पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है। अगला है रानीबाग। जो रानीबाग है, रानीबाग का जो प्राचीन नाम है क्या है? चौदहान पाटा। यानी कि जो रानीबाग से एक मेला बड़ा परिचित है रानीबाग में। तो रानीबाग में कौन सा मेला लगता है? जिया रानी का मेला। तो जिया रानी की याद में यहाँ पे हर वर्ष रानीबाग में मेला लगता है। तो रानीबाग का प्राचीन नाम क्या है? चौदहान पाटा। अगला है नाना मक्ता। जो नाना मक्ता है इसका प्राचीन नाम क्या है? बक्सी या तपेड़ा। नाना मक्ता का प्राचीन नाम बक्सी या तपेड़ा है। अगला है बनबसा। तो बनबसा का प्राचीन नाम क्या है? भुखसाड़। नेक्स्ट है खटीमा। तो खटीमा का प्राचीन नाम क्या है? मकरपुर है। ठीक है, तो खटीमा के समीप एक मेला लगता है, बड़ा प्रसिद्ध मेला है रामडोला का मेला। जो रामडोला का मेला है कहाँ लगता है? खटीमा में लगता है। ठीक है, और जो खटीमा का प्राचीन नाम क्या है? मकरपुर। अब नोट करते हुए चलिए। अगला है काशीपुर। काशीपुर को प्राचीन काल में काशी नगर भी कहते थे और गोबिसाण भी कहते थे। तो काशीपुर का प्राचीन नाम क्या है? गोबिसाण। अगला है जसपुर। तो जसपुर का जो प्राचीन नाम है क्या है? शाहजहांपुर, सहजगढ़ या कीर्तिपुर। तो जसपुर को जो बसाने का श्रेय जाता है वो जाता है यशोधर जोशी को। तो जसपुर को यशोधर जोशी के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, अगला है जोशीमठ। तो जोशीमठ का प्राचीन नाम क्या है? ज्योतिर्मठ है। ठीक है, ज्योतिर्मठ। अगला है पिथौरागढ़। जो पिथौरागढ़ जनपद कब बना था? इससे पहले भी बता चुका हूं कि पिथौरागढ़ जो जनपद था वो कब बना था? 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ जिले की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 24 फरवरी 1960 को। तो पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम क्या है? वास्ते, सौर घाटी भी कहते हैं और जोहार घाटी भी कहते हैं। ठीक है, अगला है रामनगर। तो रामनगर की जो स्थापना की गई थी 1850 में हेनरी रैमजे के द्वारा की गई थी। तो रामनगर को प्राचीन काल में ढिकुली भी कहते थे। और ढिकुली से एक प्रश्न ये जुड़ा है कि कत्यूरों की जो शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी वो कहाँ हुआ करती थी? ढिकुली में या ढिकाला। और अगला है रुद्रपुर। रुद्रपुर का प्राचीन नाम क्या है? किलपुरी है। अगला है चक्राता। चक्राता का प्राचीन नाम क्या है? चक्र नगरी। जो चक्राता है किस पहाड़ी पर स्थित है? केलना नामक पहाड़ी पर स्थित है। और चक्राता के समीप एक बड़ा जलप्रपात है, उसका नाम क्या है? टाइगर जलप्रपात। ठीक है, नेक्स्ट है हल्द्वानी। जो हल्द्वानी है इसका प्राचीन नाम क्या है? हल्दुवाणी। यानी कि हल्द्वानी को प्राचीन काल में हल्दुवाणी कहते हैं। और हल्द्वानी की स्थापना जॉर्ज विलियम ट्रेल के द्वारा 1834 में की गई थी। अगला है वैजनाथ। जो वैजनाथ है तो वैजनाथ किन दो नदियों के तट पर स्थित है? गोमती तथा गरुड़ गंगा के नदी के तट पर स्थित है वैजनाथ। और वैजनाथ का जो प्राचीन नाम है क्या है? वैद्यनाथ। और जो वैजनाथ है, वैजनाथ के समीप एक मेला लगता है सनीति का मेला। सनीति का मेला। अगला है देवप्रयाग। जो देवप्रयाग का प्राचीन नाम क्या है? सुदर्शन क्षेत्र या देवतीर्थ। जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है देवप्रयाग में। ठीक है, तो देवप्रयाग का प्राचीन नाम क्या है? सुदर्शन क्षेत्र तथा देवतीर्थ। अगला है मंसूरी। इससे पहले भी बता चुके हैं कि मंसूरी का प्राचीन नाम क्या है? जूरापाणी है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंसूरी का जो प्राचीन नाम है क्या है? जूरापाणी। अगला है काठगोदाम। अभी हाल ही में आबकारी सिपाही का पेपर हुआ था तो वहां पे ये पूछा गया था कि काठगोदाम जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो काठगोदाम गोला नदी के तट पर स्थित है। और काठगोदाम का प्राचीन नाम क्या है? गंगोरी पाटा या बड़ा खोली। अगला है हर्षिल। जो हर्षिल है, हर्षिल का प्राचीन नाम क्या है? हरिशिला। जो हर्षिल है कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। और जो हर्षिल है किसके लिए प्रसिद्ध है? सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है यह स्थान। अगला है रानीखेत। तो रानीखेत है
किस नदी के तट पर स्थित है? गगास नदी के तट पर स्थित है। और रानीखेत का जो प्राचीन नाम है क्या है? ऑकलैंड होल्स स्टेट है। रानीखेत का प्राचीन नाम क्या है? ऑकलैंड होल्स स्टेट। और रानीखेत गगास नदी के तट पर स्थित है। जो रानीखेत है, रानीखेत पर्यटक क्षेत्र को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन किसने कहा था? वो कहा था विलियम डोगल्स ने। और जो विलियम डोगल्स था किस देश का निवासी था? अमेरिका का। ठीक है। अगला है बाजपुर। जो बाजपुर है, बाजपुर का प्राचीन नाम क्या है? मुंडिया है। और बाजपुर किस नदी के तट पर स्थित है? धुमा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है डीडी हाट। तो डीडी हाट का प्राचीन नाम क्या है? मढ़ है। और डीडी हाट के समीप मढ़ का सूर्य मंदिर स्थित है।